मुनिराज के चरणों में दास का परिणाम स्वीकार हो। कल्याण हो, कल्याण, लोक लोक में सम्मान हो। कहो राजा, तुम चिंतित क्यों प्रतीत होते हो? हे मुनिनाथ, यह मेरी पुत्री अब विवाह योग्य हो गई है। बस अब यही चिंता सता रही है कि कोई सुंदर वर मिल जाए तो मेरी भी चिंता दूर हो जाएगी और इसके भी हाथ पीले हो जाएंगे। इसी कारण मैंने इसका स्वयंवर रचाने का विचार किया है। आप कृपा करके आज देख लीजिए। हे राजा, तुम्हारी पुत्री के ग्रह नक्षत्र अत्यंत ही उज्जवल है। इसका पति अजर और अमर होगा। अच्छा राजा, इस समय में जरा जल्दी में मैं जब चलता हूं। नारायण हरि नारायण। हे मुनिराज, कहिए कैसे आपने इतनी आतुरता से मुझे याद किया? भगवान, आज तक मैंने कभी भी आपसे कोई इच्छा नहीं रखी और ना ही मैंने कुछ आपसे मांगा है, लेकिन आज आपकी शरणागत आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं है भगवान। आज मैं आपसे कुछ नहीं, बहुत कुछ मांगना चाहता हूं। नारद जी, मुझे आप जैसे भक्तों पर पूर्ण विश्वास है। कहिए, मांगिए, क्या चाहते हैं? हे प्रभु, कुछ समय के लिए आप मुझे अपना रूप प्रदान करें और अपना हरि रूप मुझे दे दीजिए, जिससे मैं चंद्रमुखी सुंदरी का वरण कर सकूं। नारद जी, हाँ, मैंने आपका हित सोच लिया। जिस प्रकार वैद्य अपने रोगियों को कुपथ्य नहीं देता, ठीक उसी प्रकार मैं आपका अहित कदापि नहीं चाहता। मैं तो आपका सदैव ही कल्याण चाहता हूं और ऐसा ही होगा। लीजिए लीजिए यह कमंडल, इसके जल से 3 बार अपने मुख को धोना और हरि रूप पा ले। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। हाँ, आप अपने भक्तों पर इतनी कृपा कैसे कर लेते हैं प्रभु?
मेरा प्रणाम स्वीकार करिए प्रभु। नारायण हरि नारायण। बदला अपमान से विष्णु भगवान से मैंने तो प्रभु से हरि रूप मांगा था और उन्होंने मुझे दिया वानर का रूप। क्या यही उनका न्याय है? भरी सभा में मेरा अपमान प्रभु और मुझे स्वार्थी ठहराया। मेरे तो वास्ते जग में निराशा ही निराशा है, परंतु देख लो तुम भी कपट का क्या तमाशा है। मुनिराज, आज आप कुछ खोए खोए से प्रतीत होते हैं। मेरे साथ होगा यह विश्वासघात? क्या मेरी चिच्चोर चंद्रमुखी को आप ले गए? मुने, मेरे लायक क्या आज्ञा है? आज्ञा तो प्रभु आपकी चलती है, तीनों लोकों में आपकी ही तो आज्ञा चलती है प्रभु। जो मन में आया वही करते हो भगवान। मैं तुमको जानता हूं, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तुम पराई संपदा को ही अपना बना लेते हो। नारायण नारायण। तुम्हारे मन में द्वेष व छल कपट है प्रभु। संबंध मंथन के समय भी शिव जी को विष और असुरों को मंदिरापान आपने ही करवाया था प्रभु, और स्वयं लक्ष्मी और मणि को झपट किए। तुम्हारे मन में कुछ भी विचार और हर्ष नहीं है प्रभु। तुम थक कर सबकी परीक्षा लेते हो। तुमने मेरे साथ वानर का रूप रचा कर बहुत बड़ा अन्याय किया है प्रभु, और मेरे साथ विश्वासघात किया। जो ये आदत तुम्हारी है, वहां विश्राम है मेरा। मैं बदला लूं मती कर, क्यों ना नारक नाम नहीं मेरा। शांत
मुनिराज शांत। मैं शांत हो जाऊं? मैं अब शांत नहीं होऊंगा प्रभु, बिल्कुल नहीं। मैं अवश्य ही तुमको श्राप दूंगा। सुनो, तुमने मेरे साथ मनुष्य रूप धरकर विश्वासघात किया है। जाओ तुम भी उसी योनि में जाओ। तुमने मुझे प्रभु स्त्री वियोग दिया। जाओ तुम भी जाओ और स्त्री के लिए तड़पो, रो, चिल्लाओ। तुमने मुझे वानर का रूप तुच्छ समझ कर दिया प्रभु। तो जाओ उन्हीं वानरों से जाकर अपनी सहायता मांगो और उनके आगे अपने हाथ फैलाओ। नारद जी, उपकार मैं तुम्हारे उपकार जानता हूँ। उपकार मैं तुम्हारे उपकार जानता हूँ। भक्तों की जिंदगी का मैं सार जानता हूँ। इच्छा है जो तुम्हारी, राजी हूँ मैं उसी में। इच्छा है जो तुम्हारी, राजी हूँ मैं उसी में। आज्ञा में प्रेमियों के उद्धार जानता हूँ। उपकार मैं तुम्हारे उपकार जानता हूँ। मेरा न हो सकेंगे नारद वचन तुम्हारे। मेरा न हो सकेंगे नारद वचन तुम्हारे। लेना पड़ेगा मुझको अवतार जानता हूँ। उपकार मैं तुम्हारे उपकार जानता हूँ। यह क्या? ये मैंने क्या किया? साक्षात भगवान को श्राप दे दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान भक्त वत्सल, मुझे क्षमा कर दी। नारद जी, तुम मन में शोक मत करो। जो कुछ भी हुआ है
यह मेरी ही इच्छा अनुसार हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। हे नारद जी, तुम अपने मन में शोक ना करो और मुझे शिव जी से अधिक प्रिय और कोई नहीं। इसलिए नारद जी, तुम उनका नाम जपो, जिससे तुम्हें शांति मिलेगी। मैं तुम्हें श्राप से तो मुक्त नहीं कर सकता, लेकिन उसका उपाय बता सकता हूं। तुम दोनों इतने बलशाली राक्षस बनोगे, तुम्हारा स्वयं भगवान को अवतार लेना होगा और त्रेता युग में राम अवतार होंगे। उन्हीं के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। नारायण हरि नारायण।